जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज शुक्रवार का दिन है, तो आज मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा सुनाऊंगी। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित होता है और माँ संतोषी का व्रत करने से घर में सुख शांति, धन और संतोष आता है। माता अपने भक्तों की सारी समस्याएं हर लेती हैं। तो चलिए भक्तों, अब आप भक्ति पूर्वक होकर इस कथा का श्रवण कीजिए और इस कथा को अधूरा मत छोड़िए। इस कथा को पूरा ही अवश्य सुनिए, तभी आपको इस कथा का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो वह बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक नहीं मान सकता। तो बहू हंसकर कहने लगी कि जब देखोगे तब तो मान लोगे ना। तो कुछ दिन बाद वहां त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वे जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा के नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उनको जिमाया। वह ये सब देखता रहा। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश को जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा, कल का जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई, तो वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वह उससे जाकर कहने लगा, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। तो उसकी पत्नी कहने लगी, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मत हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। तो वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते बहुत दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी तो वह बोला, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी उसको मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे बड़े निकम्मे थे। वे सब चक्कर खा के गिरने लगे कि यार ये तो बहुत ही होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही वर्षों में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार उसकी पत्नी सहने लगी। उसके सास ससुर उसे बहुत दुख देते थे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी के लिए जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी रख दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। तो वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसको करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना,
इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 का भी सहूलियत के अनुसार से लेके आ जाना। बिना परेशानी व श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े उतना समाया ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच तुम्हारा क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला अगर तुमको कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या फिर जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। ये सुन बुढ़िया के लड़के की बहुत जल्दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ कहने लगी, माँ मातेश्वरी मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था। वह माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ ने विचार किया कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जाकर प्रकट हुई और कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। तो माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं। तो माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अगले दिन उसने सभी परिचितों को रात के स्वप्न की बात बताई तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी एक बूढ़ा था, वो काफ़ी समझदार व्यक्ति था। उसने कहा कि सपना सच हो या झूठ तेरा करने में क्या जाता है, जो सपने में माता कह के गई है तो वो करके तो देख। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जाके बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता के नाम ले चमत्कार देखकर वह प्रसन्न हो गया और ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम के निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी
पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई हुई थी। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती थी। वह उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान था वह वहाँ रोज ही प्रतिदिन रुककर थोड़ा विश्राम कर लिया करती थी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई और एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर उसने रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहीं पर विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी, अब तू दूसरे घर की चाबी दे, हम उसमें जाकर रहेंगे। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान वहां जमाने लगा। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट उसका हो गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो पति बोला, खुशी से कर लो। वे उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के झीमने आए। खीर खाना पेट भर के खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया। हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तो माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ कि मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बार बातें सुनाई और फिर सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी तथा यथाशक्ति उनको दक्षिणा देकर और उन्हें फल दे दिए। संतोषी माता इससे बहुत प्रसन्न हुई।
माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा ये रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहले पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई जा रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लग गए। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगन माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। हर सांस के साथ प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।